नमस्कार दोस्तों। अगर आप मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्टर हो चुके हो, रिकवरी एजेंट के फ़ोन आने से परेशान हो, घर पर लीगल नोटिस आने का डर लग रहा है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट सच बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो हम जान लेते हैं कि मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्टर का मतलब। मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है दोस्तों, जब आपके ऊपर एक से अधिक ज़्यादा लोन हो चुका है, जैसे क्रेडिट का ईएमआई मिस हो चुका है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऐप लोन या एनबीएफसी किसी भी प्रकार का लोन हो। सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिकवरी एजेंट का प्रेशर और उसका टेंशन। रिकवरी एजेंट को कैसे झेलना है, उसको कैसे डील करनी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, रिकवरी एजेंट कोई भगवान नहीं है, ना ही पुलिस। रिकवरी एजेंट गाली नहीं दे सकता, आपको धमकी नहीं दे सकता, सुबह 8 से पहले और रात के 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकता, पड़ोसी या रिश्तेदार को इसमें वो इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट, नंबर का प्रूफ जरूर रखिएगा। दोस्तों, याद रखिए, रिकवरी एजेंट कोई भगवान नहीं है, ये सिर्फ रिमाइंड देने का काम करता है। इसका काम प्रेशर बनाना नहीं। अगर यह प्रेशर बना रहा है, ये तो इलीगल है। ये हम जान लेते हैं रिकवरी एजेंट आपके घर पे आना कब चालू होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पर्सनल लोन लेके रखा है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका पेमेंट नहीं किया है आपने, 1 महीना नहीं किया, 2 महीना नहीं किया, 3 महीना नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल 6 महीना नहीं किया, 1 साल नहीं किया, रिकवरी एजेंट तो आना चालू आपके 1 महीने के बाद ही हो जाए। जैसे ही आपने, फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को ड्यू डेट है आपका, आपने पेमेंट उसको पे नहीं किया, 2 4 5 दिन के बाद ही वो आपको मल्टीपल कॉल्स करने लगेंगे। पहले तो कॉल सेंटर से कॉल वगैरह आने लगेंगे, फिर एजेंट भी आपको कॉल करेगा। जैसे ही आप 1 महीने का डिफ़ॉल्ट करते हैं, वो फ्रिक्वेंटली आपको कॉल करेंगे, डेली परेशान करेंगे। ये कॉल आपको, ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ ये लोग अपने एजेंसीज वगैरह हायर करके रखते हैं, ये वहाँ से डायरेक्ट आपको कॉल आते हैं, इनके पास पूरा डेटा होता है। दोस्तों, अपन ने ये जान लिया है रिकवरी एजेंट आपके पास कब आए। आपने अगर 1 महीना, सीधी सी बात है, अगर कोई लोन आपने डिफ़ॉल्ट किया है, फॉर एग्जांपल 1 महीना हो चुका है, तो आपके यहाँ पे घर पे रिकवरी एजेंट आए। जैसे ही आपके 5 10 दिन निकलते हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर पे आने लगेंगे। ठीक है, अब बैंकों का अलग अलग होता है, कोई 2 3 दिन में ही भेज देता है, कोई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी लेता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है, आपके रिश्तेदार पड़ोसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को दे नहीं सकता है, आपने कितना लोन लिया है, कितने अमाउंट का लिया है, इस तरह से कोई भी हरासमेंट नहीं कर सकता। आपको उसको ऐसे ही पोलाइटली डील करनी है, सारी चीज़ें रिटर्न में रखना है, ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आपको अपनी स्थिति बैंक को बतानी है, वाया मेल बता सकते हो, बैंक ब्रांच में जाके बता सकते हो, आप बैंक को मेल भी कर सकते हो, उनके नोडल ऑफिसर को। अगर एजेंट आपके साथ हरास कर रहा है तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ, व्हाट्सएप चैट के साथ आप इनको मेल भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा कोई गाली गलौज कर रहा है, मारपीट अगर हुई है, पहली बात तो ये लोग कर नहीं सकते हो। अगर कोई करता है मारपीट या फिर गाली गलौज, तो आप सीधे इनके खिलाफ एफआईआर भी कर, तमीज़ी भी हो रही है तो उसके लिए ना आप आरबीआई को भी टैग करके ट्विटर पे डाल सकते हो, उनको मेल भी कर सकते हो, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, कंप्लेन भी रेज कर सकते हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं लीगल डिमांड नोटिस कब आता है, इसका क्या मतलब होता है और कितने दिन में आता है। दोस्तों देखिए, अगर आपका लोन एनपीए हो गया है, एनपीए होने के बाद ही आपको ये डिमांड नोटिस वगैरह भेजते हैं। डिमांड नोटिस का सिंपल सा मतलब होता है कि बैंक अब आपसे थोड़ी करना चाह रहा है, या तो आप उसको सेटलमेंट कराएं या फिर जो पेमेंट है वो पेमेंट दे के आप अलग हट। उससे लोग पूछते हैं क्या घर पर लीगल नोटिस आता है, जवाब है हाँ, आ सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। लीगल डिमांड नोटिस का मतलब होता है बैंक या कंपनी आपसे पेमेंट सेटलमेंट करना चाहती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई जेल का नोटिस नहीं है कि आपको नोटिस आ गया तो आपको जेल में डाल देगी। ये सिर्फ एक वार्निंग होती है, एक नोटिस आपको देना होता है, आपको इंटीमेट करना होता है कि हम आपसे सेटलमेंट चाहते हैं या फिर आप पेमेंट दो। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कोर्ट केस कब होगा, है ना। कोर्ट केस ऐसे होता नहीं है। कोर्ट केस तभी हो सकता है जब आपने, देखो दोस्तों, कोर्ट केस तभी हो सकता है जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो किसी ने, आप बोरोवर हो, बोरोवर ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बैंक को नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है, एजेंट कॉल कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहे हो। फॉर एग्जांपल, कई कस्टमर क्या होते हैं कि अपना जो एड्रेस दिया है, मान लीजिए कहीं रेंट पे रह रहे थे, रेंट से फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उस एड्रेस पे अब कोई नहीं है,
फिर क्या है कि एजेंट आपको कॉल कर रहा है, कॉल का जवाब नहीं देना, है ना, मेल पे नोटिस आ रहा है, नोटिस का जवाब नहीं देना। इन कंडीशनों पे बैंक कोर्ट केस तक जा सकती है। वो भी कोर्ट केस नहीं होता, वो सिविल कोर्ट होता है। ठीक है? जितने भी केसेस होते हैं ना, उसके लिए सिविल कोर्ट अलग होता है, सिविल में जाती है ये चीज़ें। लेकिन सच ये है 90% केस में सेटलमेंट से ही मैटर क्लोज हो जाता है। तो सेटलमेंट भी आप अच्छे अमाउंट पे कर सकते हो, 20 से 30% पे कर सकते हो, पर कंडीशन ये है कि आप कितना समय रुके हो। एग्जाम्पल, आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इतना समय आप जितना खींच लोगे उसमें आप उतना बार्गेनिंग कर पाओगे, उतने कम अमाउंट में बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर दे देगी। कोर्ट केस की बात ही नहीं उठती है इसमें। 90% तो बैंक यही चाहती है कि आप उसका पैसा दे दो या फिर सेटलमेंट करवा लो। देखिए, कोर्ट केस तक बात जाती है, उनको भी वकील हायर करना होता है, आप भी कोई वकील हायर करोगे ना। तो कोर्ट केस कब होता है? जब अमाउंट बड़ा हो, 5, 10, 20 लाख, 25 लाख का अमाउंट हो, इन केसेस पे जाते हैं। कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक कोई केसेस बैंक नहीं जाती है कोर्ट तक कि कोई केस कर देना है बोरोवर के खिलाफ। ये दोस्तों, हम डिफ़ॉल्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा हम लोगों को डर क्या होता है? कहीं पुलिस केस ना हो जाए, कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, ईएमआई मिस करना कोई क्राइम नहीं है, लोन डिफ़ॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं है। ये एक सिविल मैटर है जो बैंक और आपके आपसी समझौते पे होता है। ये बैंक और आपके बीच का एक व्यवहार होता है। आपने आपकी प्रोफाइल बैंक ने चेक की, प्रोफाइल बढ़िया है, उसने आपके साथ व्यवहार किया है कि आप मुझे इतना परसेंट देंगे, ये आपको रिपे करना पड़ेगा। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई जेल जाने वाली बात होती नहीं है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन सेटलमेंट करने का सही तरीका। सेटलमेंट बिल्कुल होता है। सेटलमेंट के लिए आपका लोन एनपीए होना चाहिए, और बैंक के एनपीए कब होता है? एनपीए 90 दिन तक आपने पेमेंट रिपे नहीं किया है, वो कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, एप लोन हो, 90 दिन तक अगर कोई रिपे नहीं हुआ है, आपके अकाउंट पे कोई अमाउंट आपने नहीं किया है, उस केस में फिर आपका लोन एनपीए हो जाता है। तो देखिए, सेटलमेंट करने के सबसे मैंने पहले आपको बताया, सेटलमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप उसको थोड़ा और लंबा पोलाइटली खींच सकते हैं। जितना लंबा समय ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 साल, 2 साल, तो आपको अच्छा सेटलमेंट मिल जाएगा। 30-30% पे भी मिल जाता है, यहाँ तक कि 20% पे भी सेटलमेंट मिल जाता है। बस वही है कि आपको बार्गेनिंग अच्छे से करनी है। और दोस्तों, मेरा पर्सनली ये मानना है, कोई भी रिकवरी एजेंट होता है ना, उसमें कुछ झगड़ना नहीं। दोस्तों, लोन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भागना नहीं है, बल्कि सही इन्फॉर्मेशन और प्लानिंग।